स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1। इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चन हैं। सभी को हम एक ही वीडियो में सोल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस को हम आपके अच्छे से माइंड में बैठाएंगे। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है, क्योंकि हमारा चैनल हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों वीडियो प्रोवाइड करवाता है। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो दूरी सूत्र के लिए आपको देखो, बेसिक में मैंने समझाया था कि दूरी सूत्र फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए दो पॉइंट हैं, एक है कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी के x2 y2। तो हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट करते हैं, तो वहाँ से हमको डिस्टेंस मिल जाती है। यहाँ देखो स्क्वायर के अंदर है, यहाँ आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करते हो या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि होल ऊपर स्क्वायर है तो नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको पॉजिटिव कर देता है। तो अब हम क्वेश्चन फर्स्ट की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहा है। देखो इसमें दो बिंदु दे रखे हैं, ए के कोऑर्डिनेट है 2,3 है और बी के कोऑर्डिनेट हम 4,1 लेते हैं। तो हम ए बी निकालेंगे, यानी ए बी इनकी जो डिस्टेंस है ना वो निकालेंगे। ए बी इक्वल टू में हम अंडर रूट x2 माइनस x1, देखो 4 माइनस टू का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इसके हम रूट लगा देंगे। और पार क्या लगा देंगे, रूट। अच्छा, अब इनको हम सोल्व करेंगे। देखो यहाँ से 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बच जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस के अंदर यहाँ देखो -2 बच रहा है, -2 का होल स्क्वायर। तो अब हम इनको आगे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 4 प्लस में 4 आ जाएगा। तो हम चाहें तो इसको √8 लिख देंगे, या वैसे ही देखो यहाँ x होता और ये भी x होता, तो x प्लस से x कितना हो जाता, 2x हो जाता है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस नंबर को। तो हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू में 4 लिख सकते हैं, या 8 लिखोगे तो भी इसको फैक्टर करेंगे अपन। अच्छा, अब इसमें हम 4 का तो अंडर रूट ले सकते हैं 2, और इसमें रूट में 2 छोड़ दो 2। तो ये हमारी डिस्टेंस आ गई, इसके यूनिट लगा दो, इसमें इतनी मात्रक है। मात्रक का मतलब है कि ये डिस्टेंस किलोमीटर में हो सकती है, मीटर में, सेंटीमीटर में, जो भी यूनिट है ना उसकी उसमें होगी, इसकी इतनी डिस्टेंस आएगी इसके अंदर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। तो इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, देखिए वही डिस्टेंस फॉर्मूला। मान लीजिए ये ए कोऑर्डिनेट है और ये बी कोऑर्डिनेट है। अज्यूम कर लेते हैं कि ये ए कोऑर्डिनेट है, माना हम ये ले लेते हैं कि a इक्वल टू में है, a का कोऑर्डिनेट 5,7 है और b का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, -1,3 दे रखा है। अब हम ए बी निकालेंगे तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज में करेंगे हम। तो यहाँ से क्या है, इसमें से -1 और फिर माइनस का ये 5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर दो, और प्लस के अंदर यहाँ 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर कर दो, और इनके आप क्या लगा दोगे, रूट लगा दोगे, इसके रूट लगा दोगे। तो यहाँ रूट लगा दिया हमने। अब हम इनको आगे सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ 4 बच रहा है प्लस का, तो 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और यहाँ भी देखो माइनस का 4 बच रहा है, और माइनस का 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16। तो वही बताया था ट्रिक्स आपको, ये कि देखो ये x है, ये x है, तो x 2x हो गया, मल्टीप्लाई में आ गया। तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में 16 लिख सकते हैं इसको, या 32 लिखेंगे तो उनका फैक्टर करेंगे तो भी यही आएगा। अब इसका हम 4 का तो रूट ले लेंगे, 4 आ जाएगा, और इसका रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। इतनी मात्रक इसकी डिस्टेंस से आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। देखो इसके अंदर, देखो इसमें ये मान लीजिए एक पॉइंट है और ये कौन सा है, बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब आपसे मान लीजिए एक डिस्टेंस है ना ए बी, ये निकालनी है, तो हम इस तरह से निकालेंगे। देखो इसमें, देखो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो चाहे इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके अंदर डिस्टेंस के अंदर। देखो इसमें से मैं ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये ए माइनस और माइनस का है तो प्लस का ए हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर दो, और प्लस इसी प्रकार से बी माइनस और ये भी माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का इसका होल स्क्वायर। इनका हम रूट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो रूट के अंदर ए और ए कितना होगा, 2a हो गया, 2a, एक बार दोबारा लिख लो, 2a का होल स्क्वायर और प्लस में ये 2b का होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अच्छा,
अब यहाँ 2a का होल स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। यहाँ रूट के अंदर यहाँ लिखेंगे 4a² प्लस में 4b²। यहाँ से 4 हम कॉमन ले लेंगे, 4 तो यहाँ a² प्लस में b² बच जाएगा, और इसका रूट ले लेंगे। अब मल्टीप्लाई में हो गया, अब हम इसका अंडर रूट ले सकते हैं। अच्छा, तो इसका अंडर रूट तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और रूट के अंदर a² प्लस b² को छोड़ दो, a² प्लस b², इतनी मात्रक डिस्टेंस आ गई उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए, क्वेश्चन 2 के अंदर हमको दिया है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये ए बिंदु है, इसके निर्देशांक है क्या है 0,0। अच्छा, और बी निर्देशांक है, इसके निर्देशांक देखें 36,15 दे रखा है। अच्छा, और क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी, यानी ए शहर है ये बी शहर है, इनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्ञात कर सकते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके, तो यहाँ ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ लिख देना हाँ, हम ज्ञात कर सकते हैं। अब ज्ञात करके दिखा दो इसमें ए बी, तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ आप, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, या डायरेक्ट 36 भी कर सकते हो आप, यानी 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और इसको रूट में बंद कर दो आप। अच्छा, अब 36 का स्क्वायर हो गया यहाँ से, तो और यहाँ हो गया 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर तो हमको अच्छे से याद है 36 का, तो 36 को 36 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो इसकी मल्टीप्लाई मैंने पहले ही कर ली थी इसकी, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1296 आ रहे हैं, 1296। और 15 का स्क्वायर तो सभी बच्चों का याद होगा 225 होते हैं। अच्छा, अब इन दोनों को ऐड करो, तो दोनों को हम ऐड करते हैं, तो ये देखो 6 और 5 11, इस तरह से आप ऐड करोगे तो ये 1521 आ जाएगा, 1521। इसका हम अंडर रूट लेंगे, तो अंडर रूट लेंगे तो 39 यूनिट आ जाएगा, मात्रक आ जाएगा, मात्रक। अच्छा, रूट आप इस तरह से ले लेना, इस तरह से, जैसे 1536 21 है। अच्छा, 2 के पेयर बनाएंगे, 2 पेयर बन रहे हैं, तो यहाँ स्क्वायर नंबर से, जैसे मान लो 2 है तो 2 का स्क्वायर ही लिखेंगे। यहाँ 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 3 या 9 हो रहे हैं यहाँ, और यहाँ 3 टाइम डिवाइड हो गया। अब साइन चेंज करने पड़ेगा, माइनस, तो यहाँ बच गया हमारे पास में 6 और 2 और 1 पेयर उतरता है इसके अंदर। अब 3 में 3 हम ऐड करते हैं, तो यहाँ 6 हो जाएगा। अब यहाँ 1 रखेंगे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 हो रहा है, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 621 आ जाएगा, और रिमाइंडर 0 बच जाएगा, तो ये 39। इस तरह से आप इसके फैक्टर कर सकते हैं। तो ये हमने दोनों शहरों के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड के अंदर ये है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ये और ये संरेखीय, ये 3 बिंदु दे रखे हैं हमको, हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इसको सी मान लेते हैं। तो मैं इसको इस तरह से मान लेता हूँ, मान लेते हैं हम कि ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1,5 हैं, और बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2,3 हैं, और सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं -2,-1 है। इस तरह से हमने ए बी सी के कोऑर्डिनेट ले लिए। अब हमको डिस्टेंस निकालने, संरेखी का मतलब ये होता है कि यदि दो जो लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, उनका जोड़ तीसरे रेखाखंड के बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वो संरेखी है। एक तरीका तो है। दूसरा तरीका यह है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते थे, इसके अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो वो संरेखी होते हैं। तो यहाँ अब फिलहाल जो एक्सरसाइज है वो उसमें 3.3 था, उसमें 7.3, उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र दिया हुआ था। फिलहाल वो आपके सिलेबस से हटाई हुई है। तो मैं ए बी निकालता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालता हूँ ए बी, तो वही यूज़ करेंगे फॉर्मूला x2 माइनस x1 का। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर और प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, देखो यहाँ से रूट में लेंगे तो ये देखो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 आता है। यहाँ देखो रूट के यानी माइनस का 2 बचेगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसका रूट लेंगे तो रूट में 5 आ जाएगा। इतने मात्रक डिस्टेंस आ गई उसके से। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट हम बी सी निकालते हैं। हम क्या निकालेंगे बी सी। तो बी सी के लिए भी हम क्या करेंगे, बी और सी ये है, कोई से में से कोई सा पॉइंट घटा दो, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो या इसमें से, बात एक ही आएगी। तो देखो मैं क्या करता हूँ, -2 और -2 का होल स्क्वायर और प्लस के अंदर -1 और -3 का होल स्क्वायर।
यदि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करते हैं प्लस के हो जाते हैं, स्क्वायर करोगे तो सब 1 हो जाएगा सब। तो यह देखो माइनस का 4 है, इसको स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा और यहाँ भी 16 आ जाएगा। तो अभी आपको ट्रिक्स बताई थी, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 इंटू में 16 लिख सकते हैं। तो इसका रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा BC के अंदर कितना आ जाएगा, ये एक बार कोऑर्डिनेट BC निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ 4√2 आ रहा है। फिर भी एक बार दोबारा चेक करते हैं, यहाँ 16, यहाँ 3, या कोऑर्डिनेट में कहीं मिस्टेक है, BC है ना, AB, ये 11 है, यहाँ मिस्टेक ये आ रही है थोड़ी सी, है ना, तो यहाँ 11 है, थोड़ी ये मिस्टेक हो गई इसमें, इसलिए लाइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से आप रूट लोगे तो ये तो 16 सही है, और ये देखो 14 हो रहा है माइनस का, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 196 हो जाता है, यानी 196 हो जाता है। अच्छा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो रूट में 212, दोनों को जोड़ोगे तो रूट में 212 मात्रक आ जाएगा। ये डिस्टेंस इतनी आएगी, इतनी मात्रक। अब हम जो AC निकालेंगे, CA कह दो या AC कह दो, डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे AC या CA लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं AC निकाल देता हूँ या CA निकाल देता हूँ, एक ही बात है, इसमें से किसी में से भी किसी का पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप। तो देखो C ये है और A है, तो यहाँ इसमें से ये निकाल देता हूँ। तो देखो यहाँ 1 माइनस, और ये माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, का होल स्क्वायर, प्लस के अंदर यहाँ 5 है, 5 और माइनस का यहाँ 11 है तो प्लस का 11 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। आप इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करते से बात एक ही आएगी इसके अंदर। तो रूट के अंदर देखो ये तो 3 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये देखो 16 हो रहा है, तो 16 का स्क्वायर करते हैं तो आपको याद होगा 256 होते हैं। इनका हम रूट करते हैं तो कितना आता है, रूट के अंदर 9 इसमें ऐड करेंगे तो 265 मात्रक हो जाएगा। तो देखो किन्हीं भी दो का जोड़, कोई सबसे बड़ी साइड ये है ना, क्योंकि सबसे बड़ी, और छोटी साइड ये है, इन दोनों का जोड़ इसके बराबर नहीं आ रहा, दिख रहा है ना, तो यहाँ नहीं है तो ये संरेखी बिंदु नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सबसे बड़ी साइड कौन सी है, AC है या CA है, तो AC है जो नॉट इक्वल आ रही है किसके, AB के, प्लस में BC के नॉट इक्वल आ रही है। अतः ABC A, B, संरेखी नहीं है। बस यही प्रूव करना था हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहना चाह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने कहा कि जांच कीजिए कि बिंदु दिस एंड दिस आर समबाहु, ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये कहना चाह रहा है। तो देखो इसको हम कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, हम इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। हमने माना है कि ये जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इसमें A कोऑर्डिनेट कितना है 5,2 है, और B कोऑर्डिनेट कितना है 6,4 है, और C कोऑर्डिनेट कितना है ये 7,-2 है। अच्छा ये C है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसमें डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखो समद्विबाहु का मतलब त्रिभुज की दो भुजाएं यदि समान आ जाती हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज है, यदि नहीं आती हैं तो नहीं है वो। तो देखो हम AB निकालते हैं, तो AB का आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है, तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम, x2 - x1 का स्क्वायर, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ 4 - 2 का होल स्क्वायर। तो अब हम इनको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ 1 बच रहा है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 1 ही मिलेगा, प्लस में यहाँ 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ 2 बच रहा है, यहाँ कितना बच रहा है 2 बच रहा है, तो यहाँ से 2 बच रहा है, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो आप 2 कैसे बच रहा है, यहाँ क्या कौन सी निकाली AB निकाली है ना, तो यहाँ 4 - 2 ये भी सही है। कोऑर्डिनेट कहीं देखो 1 5 2 6 4 ये भी ठीक है, 7 - 2 ये भी ठीक है, 6 4 ये ठीक है ना। तो दोबारा 6 - 1 ये भी ठीक है, और यहाँ 4 - 2 ये भी तरीका तो बिल्कुल सही है, यहाँ से कहीं गलत है ही नहीं इसमें। तो यहाँ 2 बच रहा है, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो इसका रूट निकालेंगे तो रूट में 5 आ जाएगा। अच्छा इसी प्रकार से हम दूसरा देखते हैं, दूसरा यहाँ से हम BC देखते हैं, BC से पता लगेगा, और देखते हैं क्या होता है BC में। तो BC में देखो 7 - 6 का होल स्क्वायर कैसे भी निकाल दो, 7 - 6 का होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ देखो -2 और माइनस का कितना है ये 4 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा
यानी -2 और -4 का होल स्क्वायर। तो अब इनको सोल्व करते हैं हम। तो देखो यहाँ तो 1 बच रहा है, तो यहाँ क्या बच रहा है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 6 हो रहे हैं, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएंगे। तो रूट में कितनी आ गई, 37 आ गई। इसी प्रकार से हम AC या CA निकालो, CA या AC निकालो। तो यहाँ से इस तरह से हम ले लेते हैं CA, इसमें शेष करेंगे तो 7 -5 का होल स्क्वायर, और प्लस के अंदर यहाँ -2 है, और ये भी -2 हो जाएगा। यहाँ C और A है ना, -2, और इसको सॉल्व करेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इनको हमने सोल्व किया तो ये कितना आ गया, 2 का स्क्वायर बच रहा है तो ये 4 हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ -4 है तो ये 16 हो रहा है, ये 16 हो रहा है। लेकिन एक बार इस पर क्वेश्चन देखना पड़ेगा, कहीं मेरे को डाउट लग रहा है इसके अंदर। एक बार थोड़ा सा मैं कोऑर्डिनेट देखने में, चौथे क्वेश्चन के अंदर 5 और -2 है, यहाँ ये मिस्टेक है, यहाँ -2 है, ये देखो ये मिस्टेक यहाँ, इसकी वजह से हमारा सारा काम ख़राब हो गया है। बाकी सब ठीक है, ये कोऑर्डिनेट की वजह से गलती हो गई। देखो यहाँ, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ, लगे हाथ यहीं। तो देखो इसके अंदर यहाँ हमने AB निकाली थी, तो AB निकाली थी तो यहाँ 4 माइनस और माइनस का प्लस का 2 हो जाएगा, ये 2, तो ये 6 है तो 36 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 36। इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो रूट में 37 हो गए, 37 हो गए, और यहाँ भी 37, दो साइड तो इक्वल आ गई। लेकिन यहाँ देखो इसके अंदर क्या किया था हम, 7 माइनस, ये भी ठीक है, और 2 माइनस ए माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगी। अच्छा, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ लिखेंगे चूँकि AB इक्वल है BC के, अतः AB या दिए गए निर्देशांक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ABC जो मान लिया हमने, ABC त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष है। त्रिभुज भी कैसी के शीर्ष है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, बाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। और क्वेश्चन लिखने में कई मिस्टेक हो गई थी, उसकी वजह से कैलकुलेशन में गलती आ जाती है। फिर भी हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5 के अंदर दे रखा है हमको, देखो क्वेश्चन को 5 को रीड करना पड़ेगा। क्वेश्चन 5 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन 5 में ये इस तरह से डायग्राम है। क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूँ, 5वें को। किसी कक्षा में 4 मित्र हैं ABCD, देखो ये A है, ये B है, और ये C है, और ये D है, D बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आते हैं। इस कक्षा के अंदर एंटर करती हैं चंपा और चमेली, 2 सहेली हैं। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। यानी वो पूछ रही है कि ABCD एक वर्ग है क्या, चंपा कहती है। तो चमेली इस बात से सहमत है। चमेली कह रही है नहीं, ये तो मेरे को तो वर्ग नहीं लग रहा है। तो हमको डिस्टेंस फॉर्मूले के माध्यम से हम क्या है कि इनके कोऑर्डिनेट निकाल के, डिस्टेंस निकाल के हम प्रूव करेंगे कि ये वर्ग है या नहीं है। तो देखो A के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। देखो A, ये x एक्सिस मान लो, इसको y एक्सिस। तो A के कोऑर्डिनेट यहाँ 3 नंबर है, और y पे ये जा रहा है 4 तक। तो A के कोऑर्डिनेट हमने 3,4 लिख दिए। इसी प्रकार से B के कोऑर्डिनेट देखो, B पॉइंट कहाँ है, यहाँ 6 नंबर पर है, और 6 पर 7 तक जा रहा है यहाँ, तो 6,7 आ जाएगा। इसी प्रकार से C के कोऑर्डिनेट देखो, C पॉइंट ये 9 तक जा रहा है, 9 में ऊपर 4 तक जा रहा है ये y, तो 9 4। इसी प्रकार से D के कोऑर्डिनेट हैं देखो, 6 पर 1 है, तो 6,1। ये हमने कोऑर्डिनेट निकाल दिए। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से हमके डिस्टेंस निकालेंगे हम। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको अच्छे से पता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट लेते हैं हम। तब हम AB निकालेंगे। तो देखो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। इनको आगे सोल्व करेंगे तो देखो रूट के अंदर कितना हो जाएगा, ये 3 है, तो ये 3 का है 9 स्क्वायर 9 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ भी 3 बचेगा, इसका भी 9 हो जाएगा। तो यानी इसको हम 18 लिख सकते हैं, या रूट के अंदर 2 × 9 लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो इसका आ जाएगा 3 रूट में 2 मात्रक आ जाएगी। इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये मात्रक आ गई। इसी प्रकार से BC है। BC के अंदर हम क्या करेंगे, वो इस तरह से B में के कोऑर्डिनेट में से
सी के कोऑर्डिनेट में से बी के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ देखो कितना बच रहा है, यहाँ भी देखो 3 बच रहा है तो 9 हो गए, और यहाँ भी 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 हो गया। तो अब इसका वही तरीका है, इसमें क्या करेंगे 2 गुणा 9 लिख दो या 18 लिख दो, तो इसमें 3√2 मात्रक आ जाएगा, मात्रक आ जाएगा, ये तो आ गया। इसी प्रकार से यहाँ देखो सी डी, तो डी में से हमने सी के सब्ट्रैक्ट कर दिए, घटा दिए इसके अंदर, तो 9 - 3 इसका रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 3 बच रहा है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और यहाँ भी 3 बच रहा है तो इसका स्क्वायर भी 9 होता है। तो यहाँ इन सोल्व किया तो कितना रहा 2 × 9, तो यहाँ से 3√2 मिल रहा है हमको, 2 रूट मात्रक मिल रहा है। अच्छा, और उसके बाद में यहाँ डी ए की डिस्टेंस निकालेंगे तो ये देखो 6 - 3 यानी 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है, और प्लस में 1 - 1 यानी 3 का स्क्वायर भी, ये भी 9 हो रहा है। तो ये रूट में 2 गुणा 9, तो यहाँ 3 और रूट में 2 मात्रक आ रहा है, मात्रक आ रहा है। और ए सी के अंदर कितना है, इसका रूट लेंगे तो ये कितना आ गया 9 आ रहा है, इसका देखो 0 हो गया, इसका रूट लेंगे तो देखो यहाँ ए सी के अंदर, यहाँ अब देखो चारों साइड तो इक्वल होगी, लेकिन चारों साइड हम जानते हैं कि सम एक यानी रोम्बस, सम बाहु उसको बोलते हैं समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज के चारों साइड बराबर होते हैं, लेकिन जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। तो हम इसमें विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण भी यदि बराबर आ जाते हैं ना तो ये वर्ग है, अदरवाइज वर्ग नहीं है। तो यहाँ से हमने ए और सी, देखो इस तरह से डायग्राम बनाओगे आप, इस तरह से ये, या इस तरह से ABCD, तो ये डायगोनल है, ए का सी से जुड़ेगा और बी का डी से, तो हम AC और BD और निकालेंगे। तो हमने AC निकाला यहाँ से, तो यहाँ से देखो AC में यहाँ तो ये कितना बच रहा है 9 - 6 3, तो ये 6 बच गया, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36, और ये 0 हो जाएगा। इसका रूट लेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 6 यानी 6 मात्रक मिल जाएगा, 6 यूनिट उसमें। और इसी प्रकार से BD को हम सब्ट्रैक्ट किया तो 6 - 6 ये तो 0 हो गया, और यहाँ माइनस का 6 बचा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी 36 आता है, और इसका रूट लिया तो हमने 6 मात्रक आ जाएगा, 6 मात्रक आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि चूंकि यहाँ लिखो, चूंकि जो डिस्टेंस थी ना, यानी साइड थी AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये चारों बराबर हैं। एक बात, चारों बराबर तो क्या समचतुर्भुज में होती हैं। अब विकर्ण और निकालें, तथा विकर्ण है AD और BD, AC बराबर BD है, बराबर हैं, अतः ABCD एक वर्ग है, क्या है, वर्ग है। अतः इसलिए यहाँ लिख देंगे, अतः चंपा का कथन सत्य है। चंपा और चमेली दोनों गई थी ना क्लासरूम में, तो चंपा ने इसको वर्ग बताया था। चंपा का कथन है जो सही है, कथन सही है, सही है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी इसी तरह से है, निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार यदि कोई है तो बताइए, अपने उत्तर का कारण भी बताइए। देखो चतुर्भुज के अंदर हमको 4 साइड्स हैं, 4 साइड निकालेंगे, और 4 साइड और कोई विकर्ण से भी पता लगाएंगे कि वो मतलब कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, तो हम उसमें उत्तर की हम पुष्टि कर देंगे। तो हम देखो, हमने पहले AB निकाला, फिर BC निकालेंगे, फिर CD निकालेंगे, AD निकाल लेंगे। अच्छा, और उसके बाद में हम इसके विकर्ण और निकालते हैं। तो देखो AB निकालोगे इसमें, तो यहाँ से तो कितना आएगा, देखो ये 2 हो रहा है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, और यहाँ भी 2 का स्क्वायर हो रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 4। तो इसमें यहाँ हम कितना 8 लिख दो, या 4 × में 2 लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2√2 मात्रक हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से देखो -2 का स्क्वायर हो रहा है, तो -2 का स्क्वायर हम जानते हैं 4 होता है, और प्लस में ये भी 4 हो जाएगा, तो यहाँ वही सेम केस आ जाएगा 4 × में 2, तो यहाँ से 2√2 मात्रक आ गया। इसी प्रकार से CD निकालेंगे, तो D के कोऑर्डिनेट में से C के कोऑर्डिनेट घटा दो, या C के में से D का घटा दो, बात एक ही आएगी। तो यहाँ देखो 2 बच रहा है माइनस का, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस का 4 हो रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, वही 2√2 आ जाएगा। अभी सोल्व करके दिखा रहा है मैं सभी को, सब में सेम ही केस है, तो यहाँ भी सेम ही केस है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 बच रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और इसका भी -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। तो इनको भी हम आगे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√2 ही आएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2√2। तो देखो चारों साइड तो हमने बराबर शो कर ली। अच्छा, चतुर्भुज तो हो गया, निश्चित है ये। तो हम डायगोनल और निकाल लेते हैं यदि है। तो इसमें देखो ये तो 0 हो गया, कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, और यहाँ
यहाँ रूट के अंदर कितना हो गया 0 हो गया, और प्लस के अंदर यहाँ 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसका रूट निकालते हैं तो 4 आ रहा है। और यहाँ देखो, यहाँ तो यहाँ ये भी माइनस का 4 हो रहा है, इसका स्क्वायर 16 होगा, और ये 0 तो यहाँ भी 4 मात्रक आ रहे हैं। तो यानी ये तो एक तो वर्ग मिल गया हमको, तो कहने का मतलब चारों साइड और बराबर हैं और विकर्ण हैं जो भी बराबर है, इसलिए ABCD क्या है, एक वर्ग है, ये यानी चतुर्भुज है, ये जो चतुर्भुज कैसा है, वर्ग है ये। इसलिए यहाँ लिख देते हैं, चूंकि यहाँ लिख दो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा AC बराबर BD, इसलिए ABCD एक वर्ग है। तो वर्ग है, वर्ग क्या है, वर्ग में 4 साइड होती हैं, तो ये चतुर्भुज है, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमको, मान लीजिए ABC मैंने खुद ने लगाए हैं, ये कोऑर्डिनेट दे रखे, तो हमने इसको A मान लिया, B मान लिया, C मान लिया, D मान लिया। अब आप AB निकालो, तो हमने AB निकालेंगे तो B में से A के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर देंगे निर्देशांक, तो हमारे पास में ये डिस्टेंस आ गई। इसी प्रकार से हम BC निकालते हैं, BC तो BC निकालते हैं, तो B में से C में से B का सब्ट्रैक्ट करो या B में से C का सब्ट्रैक्ट करो, तो इनका सोल्व करने पर ये मिल रहा है। अच्छा, अब आप AB निकाल दिया, BC निकाल दिया, आप CD भी निकाल सकते हो, DA भी निकाल सकते हो, उसके बाद विकर्ण और निकालोगे आप। ये क्वेश्चन मेरे से कई बार किया हुआ था, इसलिए क्या है मैंने डायरेक्ट विकर्ण निकाल लिया, AC निकाल लिया विकर्ण, क्योंकि ये कई बार किया हुआ था। तो हमने विकर्ण निकाला तो ये भी √13 आ गया। तो देखो 3 पॉइंट यानी संरेखी हैं, क्योंकि 2 रेखाखंडों का जोड़ यदि तीसरे के बराबर आता है तो वो क्या होता है, संरेखी बिंदु होते हैं, और संरेखी 3 बिंदु संरेख में एक रेखा में है तो चतुर्भुज बन ही नहीं सकता। हाँ, तो यहाँ √13 और √13 क्या हो गया, 2√13 हो गया। कहने का मतलब है जो छोटी साइड क्या है, BC और AC हैं, इनका जोड़ AB के बराबर हो रहा है, इसलिए ABC क्या है, संरेखी बिंदु है, और ABCD एक चतुर्भुज नहीं बन सकते हैं। क्योंकि देखो आप इसके अंदर जैसे मान लीजिए मैंने A ले लिया, और सबसे बड़ी साइड कौन सी आ रही है, इसके अंदर AB आ रही है, तो यहाँ मान लीजिए C पॉइंट है, यहाँ B पॉइंट है। अब 3 तो एक लाइन के ऊपर है, अब चौथा पॉइंट कहीं भी हो, किसी से भी मिलाओगे तो भी चतुर्भुज नहीं बन सकता, किसी भी पॉइंटों से मिलाओगे तो आप चतुर्भुज बन ही नहीं सकता हो, तो ये चतुर्भुज बनना संभव नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसी का थर्ड और है, इसी में थर्ड में इसको आप खुद करना, मैं बता देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। इसमें 4 कोऑर्डिनेट दे रखा है इसमें इस तरह से, और इसमें वही AB निकाल लेना, BC निकालना, CD निकालना और AD निकालना, चारों वो निकाल लेना। उसके बाद आप विकर्ण भी चेक कर लेना, विकर्ण चेक कर रहे हो तो कोई मतलब बराबर नहीं आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चारों भुजाओं में क्या रिलेशन आता है उससे आप कह सकते हो कि ये चतुर्भुज है। तो यदि ऑपोजिट साइड इक्वल आ जाती हैं तो आप समान चतुर्भुज कह दोगे, चारों भुजाएं यदि बराबर आ जाती हैं तो आप समचतुर्भुज तो कहोगे उसके। यदि विकर्ण बराबर नहीं आते हैं तो समचतुर्भुज है, और यदि विकर्ण बराबर आ जाते हैं तो वो क्या है, वह वर्ग है। तो आपको ABCD निकालनी है, चारों साइड निकाल के इसको खुद को करना है, इस खुद का काम है। मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनको हम डिटेल्स समझाएंगे, पक्का माइंड में बैठाएंगे आपके। देखो, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। तो इसके लिए मैं ये देखो एक्स एक्सिस है, हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस होता है उसके ऊपर y ऑलवेज 0 होता है। तो मान लेते हैं, माना हम एक्स एक्सिस पर वो बिंदु P है कोई, और इसके कोऑर्डिनेट x, 0 है, क्योंकि y तो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर आपको पता है 0 होती है। अच्छा, अब यह कहना चाह रहा है कि इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से जो ये 2 पॉइंट है ना समदूरस्थ है, इसको मान लीजिए मैंने A मान लिया, यानी कि 2,-5, और इसको B मान लिया मैंने, इसको B माना है तो मैंने -2,9 ये है। अब ये दे रखा है कि A समदूरस्थ हैं, तो x की वैल्यू पूछा है हमसे, x पर वह बिंदु ज्ञात करना है, यानी इसके निर्देशांक पूछे हैं। तो देखो, तो चूंकि हम जानते हैं कि हमें ये दिया है, अपने को दिया है क्या दिया है कि AP बराबर BP, समदूरस्थ का मतलब है कि ये दोनों समान दूरी पर है। अच्छा, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो AP का स्क्वायर बराबर में BP का स्क्वायर हो जाएगा, BP का स्क्वायर। इससे ये फायदा हो जाएगा कि आपको रूट नहीं लेना पड़ेगा, अदरवाइज रूट लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों पक्षों में वर्क कर देंगे उसका भी। अच्छा, तो मैं AP निकाल रहा हूँ, तो इस किसी में से भी कोई सा पॉइंट घटा दो, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ x -2 का होल स्क्वायर प्लस के अंदर 0 -
जीरो माइनस ईयर माइनस का ये 5 है तो प्लस का 5 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ क्या हो गया एक्स माइनस और माइनस का ये तो प्लस का 2 हो गया इसका होल स्क्वायर, और प्लस में यहाँ 0 माइनस में 9 का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस के अंदर 4 और प्लस के अंदर ये 25 हो गया, और इक्वल टू में यहाँ एक्स स्क्वायर और माइन प्लस का 4x और प्लस का 4 और प्लस के अंदर 81 हो गए। कितने हो गए 81 हो गए। अच्छा, अब हम इनको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ इससे ये कट गया, और भी जो कट रहे हैं तो कर दो, जैसे 4 से 4 कट गया। देखो माइनस का 4x है, और ये देखो ये भी इधर आएगा तो माइनस का 4x हो गया, और इसको इधर देखो 81 है, कितना है 81 है, और ये इस साइड में ले जाएंगे तो माइनस का ही प्लस का ये तो, और ये माइनस का 25 है। तो अब देखो यहाँ से माइनस का 8x हो गया 8x, और इनको सब्ट्रैक्ट करोगे यानी घटाओगे तो 56 बच गए। तो हमसे x की वैल्यू आ गई x इक्वल टू 56 बटे माइनस का 8, इनको काटेंगे तो माइनस के 7 आते हैं। ये तो x कोऑर्डिनेट आ गया। हमसे तो x अक्ष पर वह बिंदु पूछा है, अतः यहाँ लिखेंगे अतः अभिष्ट बिंदु, अभिष्ट मतलब जो पूछा गया जो बिंदु, अभिष्ट बिंदु वो P है, उसके कोऑर्डिनेट देखो माइनस के 7 है, और y तो हमको फिक्स पता था कि y x एक्सिस पर ऑलवेज 0 होती है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखो क्या कहना चाह रहा है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो दूरी सूत्र में हम जानते हो तो PQ निकालेंगे तो वही √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो देखो यहाँ से इस तरह से कर लेता हूँ मैं, यहाँ PQ डिस्टेंस निकालूंगा मैं, तो डिस्टेंस यानी PQ बराबर में ऐसे लेता हूँ, PQ इक्वल टू में √ के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये है। अच्छा, अब ये दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो मैं इस पूरे को घुमा देता हूँ, इसको इधर ले लेता हूँ, इसको उधर लेता हूँ, क्योंकि 10 दे रखा है हमको, तो ये p का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूँ, यहाँ लाइन लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर तो देखो इसका वर्ग किया और इधर लिख दिया मैंने, तो यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ PQ का होल स्क्वायर। देखो PQ डिस्टेंस दे रखी है, वो 10 दे रखी है, तो हम वैल्यू रख देंगे स्क्वायर है यहाँ। अब x2 माइनस यानी इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ 10 से माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो यहाँ y माइनस और ये माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर, और यहाँ PQ 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगी। अच्छा, अब इनको हम सोल्व करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे आप। तो देखो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 8 बचे तो 64 बच गया, तो 64, और प्लस में ये a प्लस बी का होल स्क्वायर तो y स्क्वायर प्लस में ये 6y और प्लस में 9 हो गया, और इक्वल टू में 100 हो गए ये। अब इसकी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे भाई यहाँ से, तो देखो इसमें कितना हो रहा है, यहाँ y स्क्वायर और प्लस का 6y, और देखो यहाँ 100 है, और ये कितने हो गए 9 और यानी 73 हो गए, या 100 में से 100 माइनस का हो जाएगा यहाँ, और ये 73 प्लस के हैं, तो इनको घटाओगे तो आप कितने बचेंगे, यहाँ 27 बचेंगे, यहाँ 27 बचेंगे, तो ये माइनस के 27 हो जाएंगे। तो सॉल्व करके देखोगे तो 27 = 0। अब ये तो द्विघात समीकरण बन गई। अब हम द्विघात समीकरण को हम सोल्व करते हैं। द्विघात समीकरण को हम किस तरह से सोल्व करते हैं, देखिए हम इसके टुकड़े ऐसे करो कि गुणा करने पर तो 27 हो और जोड़ने पर 6 बचे। तो देखो इसके टुकड़े ऐसे हो जाएंगे, तो y स्क्वायर प्लस का 9y और माइनस में 3y। देखो इनको सोल्व किया है तो 6y बच रहा है, और गुणा करेंगे तो माइनस का 27 बराबर में 0। तो यहाँ से y हम कॉमन ले लेंगे, तो y प्लस के अंदर 9 बचेगा यहाँ, और यहाँ भी हम माइनस का 3 यदि कॉमन ले लें तो यहाँ y और इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, इक्वल टू में 0। तो हमारे पास जो फैक्टर है वो क्या आ गया, y माइनस 3 आ गया, और यहाँ से y प्लस 9 आ गया, इक्वल टू में 0। अच्छा, अब क्या करते हैं हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो हमसे y
का मान पूछा है, तो y की वैल्यू एक बार इसके बराबर 0 रख दो और एक बार इसके बराबर देखो, तो यहाँ y माइनस 3 इक्वल टू में 0 रख देंगे और एक बार y प्लस में 9 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से तो y की वैल्यू 3 आ गई और यहाँ से y की वैल्यू माइनस के 9 आई। दोनों मान संभव है क्योंकि ये निर्देशांक है, निर्देशांक प्लस माइनस में हो सकते हैं, इसलिए y का है जो कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गए, y की वैल्यू 3 कोमा माइनस में 9 आ गए। यही आंसर है, यही पूछा गया था हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्यों, क्वेश्चन 9 देखिए, यदि Q0,1 बिंदुओं P और Q से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं भाई कैसे होता है, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड है नहीं। देखो ये कह रहा है जो P बिंदु है, Q बिंदु है ना, Q बिंदु, ये देखो Q बिंदु है और इसके निर्देशांक 0,1 है और यहाँ जो P दे रखा है P के निर्देशांक है 5 माइनस का 3 और R के निर्देशांक कितने दे रखे हैं x, 6। तो पहले इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे। ये समदूरस्थ है क्योंकि दिया हमको, यानी दिया गया है, चूंकि दिया गया है क्या दिया गया है भाई कि PQ बराबर के अंदर QR है, क्योंकि समदूरस्थ का मतलब रहता है कि ये दूरियां समान है इसके अंदर। अच्छा समदूरस्थ, अच्छा अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा PQ का एम्प्लाइज दैट, ये तो क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर बराबर में ये क्या हो जाएगा QR का स्क्वायर। अच्छा अब हम डिस्टेंस निकालते हैं इनमें। देखो कोई सा भी कहीं से ये निकालो, किसी में से कोई सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो यहाँ 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 1 माइनस, और ये माइनस का है 3 है तो प्लस का 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ देखो 0 माइनस एक्स कर दो या x माइनस 0 कर दो, 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया और यहाँ 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर आ गया। तो इनको सोल्व करेंगे तो ये तो 25 हो गए, कितने हो गए 25 हो गए। और ये कितने हो गए, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो गए और ये x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर हो गए और ये प्लस के अंदर कितना हो गया 5 बच रहा 25 हो गई 25। देखो 25 से 25 कट गए तो एम्प्लाइज दैट x स्क्वायर की वैल्यू हमने 16 ले ली, तो यहाँ से और एम्प्लाइज दैट ने x की वैल्यू हमने प्लस माइनस का 4 निकाल ली, यानी x प्लस का भी और माइनस का भी दोनों आंसर हैं इसके। तो अब देखो हम x की वैल्यू तो ये निकाल चुके हैं। अब हमसे क्या पूछा है उसने, QR पूछा है और QR कहाँ है, ये है QR। तो पहले QR निकालो, QR के लिए जब x प्लस का हो तो क्या आएगा और x माइनस का हो तो क्या आएगा। तो देखो P तो QR है, तो Q के निर्देशांक QR के लिए देखो Q का निर्देशांक तो हमको दे रखा है 0,1। अच्छा और एक बार हम क्या ले लेते हैं, x के कोऑर्डिनेट, r के कोऑर्डिनेट प्लस का 4 ले लेता हूँ और 6 लेता हूँ। दूसरी बार में माइनस ले लेता हूँ, Q दे रखा है 0,1 और r के कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ मैं कितना 4 माइनस का लेता हूँ, ये 4 माइनस का ले लूँगा और y तो 6 है ही, ये तो है ही। अच्छा एक बार x से प्लस का ले लिया और एक बार माइनस का ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब QR निकालो, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम, QR बराबर में अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में ये 6 माइनस 1 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये देखो 16 हो गए, रूट के अंदर कितने हो गए, ये 16 हो गए और ये भी 5 बचे हैं तो ये 25 हो गए। कितने बचे हो गए, 25 हो गए। तो इनका हमने रूट सोल्व करेंगे तो इनका रूट तो सोल्व होगा नहीं, लेकिन इनको जोड़ेंगे तो 41 आ रहा है, 41 मात्रक डिस्टेंस आ गई इतने, ये तो इसकी है। अच्छा अब हम QR निकालेंगे जब x माइनस का होगा तब। तो देखो तो यहाँ ये लिख देते हैं जब x बराबर -4 हो और यहाँ लिख देते हैं जब x बराबर प्लस का 4 हो। तो ये तो क्या हो जाएगा, वही QR निकालनी है हमको डिस्टेंस, तो अंडर रूट के अंदर वही x2 माइनस x1 का और इसको तो 4 माइनस कैसे निकाल दो आप, माइनस का 4 और माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस के अंदर कितना है 6 और माइनस का 1 का होल स्क्वायर। तो ये तो देखो रूट के अंदर 16 हो गया और ये भी देखो यहाँ पर 25 हो गया। तो यानी कहने का मतलब है रूट में 41 मात्रक आ रही है। कहने का मतलब है कि आप x प्लस का हो चाहे माइनस का हो तो दोनों डिस्टेंस सेम आई है QR के अंदर। अच्छा अब हमसे कौन सा पूछा है, PR और पूछा है PR।
हमसे पी आर पूछा है, तो पी आर के लिए हम क्या करेंगे, हम पी के कोऑर्डिनेट देखते हैं। पी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, पी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, पी के कोऑर्डिनेट 5, -3 है। और आर के कोऑर्डिनेट हम देखो प्लस का 4 लेते हैं, पहले 4, 6 ले लेते हैं, और दूसरी बार में हम नेगेटिव लेते हैं। पी के कोऑर्डिनेट 5, -3 लेते हैं, और आर के कोऑर्डिनेट 4, 6 लेते हैं, ये माइनस कर लेंगे, ये इस तरह से। अब वही पी आर निकालने हैं हम दोनों को, तो हम पेन चेंज करके हम किसका पी आर निकालते हैं। देखो पी आर तो अंडर रूट वही x2 - x1 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ आप, तो 4 - 5 का होल स्क्वायर, और प्लस के अंदर ये कितना है 6 - 3, और ये प्लस का 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो इनको हम सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ तो 1 बच रहा है, यहाँ तो क्या बच रहा है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये 9 बच रहा है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे, 81 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो रूट में 82 मात्रक यानी 82 मात्रक डिस्टेंस आ गई पी आर। अब यदि x नेगेटिव था तो क्या होगा, देखो इसके अंदर हम पी आर इसमें निकालेंगे, पी आर तो रूट के अंदर वही -4 और -5 का होल स्क्वायर प्लस के अंदर, ये शायद हो सकती है चेंज हो जाए, 6 माइनस और ये माइनस का हो जाएगा तो प्लस का 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ रूट में यानी 9 है, तो 9 का स्क्वायर लेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 होता है 81, और प्लस के अंदर यहाँ भी कितना है 9 हो रहा है, यहाँ माइनस का 9 था लेकिन स्क्वायर करने पर प्लस का यहाँ भी 9 है, तो इसका भी 81 हो गया। तो इसको हम और सोल्व करेंगे तो यहाँ 2 × 81 लिख सकते हैं, 2 × 81, 2 × 81 को और सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9√2 आ जाएगा। इतना मात्रक डिस्टेंस आ गई इसके अंदर, एक 9√2 इतनी मात्रक डिस्टेंस आ गई इसकी। अच्छा, अब हम लास्ट क्वेश्चन हम 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमको ये दे रखा है क्या, x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। देखो ज़्यादा हार्ड है नहीं। देखो यहाँ बिंदु मान लीजिए बिंदु P है, मान लेते हैं बिंदु P है, और इसके कोऑर्डिनेट x, y है, और ये बिंदु हमने इस तरह से मान लिया कि ये A बिंदु मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट 3,6 है, और इसके कोऑर्डिनेट B है, इसके -3,4 है। तो हमसे ये दिया गया है, चूंकि ये दिया गया है कि समदूरस्थ हैं, दिया गया है, क्या दिया गया है कि PA या बराबर में PB क्यों दे रखा है, क्योंकि देखो समदूरस्थ कह रखा है, कहने का मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट इन दोनों से P पॉइंट से जो बराबर दूरी पर है, समदूरस्थ का मतलब ये होता है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, एम्प्लाइज दैट स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो PA का स्क्वायर बराबर में PB का स्क्वायर। अच्छा, अब इनका स्क्वायर निकाल दो आप, तो दोनों में रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ x - 3 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, और प्लस के अंदर ये क्या आ जाएगा y - 6 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में यहाँ आ जाएगा x माइनस ये है माइनस का हो जाएगा प्लस का 3 का होल स्क्वायर, और प्लस में y - 4 का होल स्क्वायर, y - 4 का होल स्क्वायर। तो इनको सोल्व किया तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस के अंदर 9, और इसको सोल्व किया है तो y स्क्वायर माइनस में 12y और प्लस में 36। यहाँ इसको a + b का होल स्क्वायर से खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस में 6y और 6x और प्लस में 9, और ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस में 8y और प्लस में 16। अब जो कट रहे हैं इनको तो हम काट देंगे। तो देखो हम किस किस को काट पाते हैं, देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, 9 से 9 कट गया। अब सबको एक तरफ ले लो आप, तो एक इक्वेशन बन जाएगी आपके सामने। तो यहाँ देखो x में तो माइनस का 6x है, x में तो माइनस का 6x है, और भी है कि कहीं यहाँ भी देखो माइनस का, तो ये भी माइनस का 6x इधर हो जाएगा, इधर है। अच्छा, अब y में देखो माइनस के 12y हैं, और y यहाँ देखो माइनस का 8 है, तो ये इधर आएगा तो प्लस का 8y हो जाएगा, और यहाँ 36 है, प्लस का 36 है, और यहाँ माइनस में हो जाएगा 16, इधर जाएगा 16। तो अब इनको सोल्व करेंगे तो माइनस के 12x हो गया, और ये प्लस का 4y हो गया, और प्लस का नहीं माइनस का 4y हुआ है, माइनस का 4y, और ये प्लस का 20 हो गया, इक्वल टू में 0। अब देखो मैं -4 कॉमन लेता हूँ, -4 हमने कॉमन लिए
तो 4 तिये 12, 3x आ गया और माइनस को इससे करें तो प्लस का y और ये माइनस का 5 आ जाएगा, 5 चौक 20 और इक्वल टू में 0। देखो माइनस इधर जाएगा 4 तो ये डिवाइड में ख़त्म हो जाएगा। तो अभिष्ट संबंध है तो क्या है 3x प्लस में y माइनस में 5 इक्वल टू में 0। ये हमारा आंसर आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो जैसी भी लगी है उसका कमेंट्स लिखना और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।